नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद। दिशा सालियान की मौत की सीबीआई जांच कब? आखिर दिशा सालियान को इंसाफ कब मिलेगा? दिशा सालियान की मौत की मिस्ट्री क्या है और 8 जून की रात दिशा सालियान की पार्टी में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका हर एक सबूत न्यूज नेशन के पास इस वक्त मौजूद है। दिशा की पार्टी के चश्मदीद का एक ऑडियो वीडियो बयान न्यूज नेशन के पास मौजूद है, जिसे न्यूज नेशन ने बाकायदा सीबीआई को सौंप दिया है, जिसके बाद अब पूरा देश कह रहा है सबूत मिल गया, अब जांच करो, दिशा को इंसाफ दो। सबूत भी सामने है, गवाही भी बेबाक है। चश्मदीद का 100% बयान। दिशा के ऊपर रेप किया है, उसको बिल्डिंग से फेंका है। अब तो जांच करो, दिशा के साथ इंसाफ करो। दिशा सालियान की मौत के मामले में न्यूज नेशन से चश्मदीद ने जो बात की, उस खुलासे के बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया। दिशा सालियान को इंसाफ मिले, इसके लिए न्यूज नेशन ने एक जिम्मेदार चैनल की भूमिका अदा की। न्यूज नेशन ने देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से संपर्क किया और सारे सबूत को जांच एजेंसी को सौंपने के लिए समय मांगा। हमने आपको उस चश्मदीद का ऑडियो और वीडियो दिखाया था जिसने यह दावा किया है कि 8 जून की रात पार्टी में 4 लोगों ने दिशा का रेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह चश्मदीद सीबीआई तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि उसे जान का खतरा सता रहा है। वो डर रहा है सीबीआई के पास जाने से, वो डर रहा है पुलिस के पास जाने से, इसलिए उसने न्यूज नेशन के पास आकर अपनी तमाम बातें बताई हैं। लेकिन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम इन तमाम सबूतों को और वो शख्स जिसने ये बातें हमें बताई हैं उसके बारे में जानकारी हम सीबीआई को देना चाहते हैं। उस चश्मदीद ने जो कुछ सबूत दिए हैं आज वो सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं हम। न्यूज नेशन ने सीबीआई की मुंबई ब्रांच से संपर्क किया, जिससे चश्मदीद के दावे अगर सही हैं तो दिशा सालियान के कातिलों को सामने लाया जा सके। 8 जून की रात को दिशा के फ्लैट पर वो 4 कौन थे, उनकी पहचान उजागर की जा सके। हिंदुस्तान की एक बेटी को जो अपने सपने मुंबई में सच करने आई थी, उसे इंसाफ दिलाया जा सके। जरा आप इसको सील बंद करने से पहले जो लेटर आपके पास है अपने कैमरामैन को कहिए कि लाइव सबूत देश को दिखाए जो हमारे पास है, क्योंकि ये सबूत देश को भी आज देख लेना चाहिए। जांच एजेंसी के पास ये सबूत पहुंचे उससे पहले जरा लाइव दिखाइए सबूत को। बिल्कुल, मैं रोमान से कहूंगा, ठीक है, मैं चाहूंगा रोमान आप इन सब चीजों को पकड़िए और एक एक करके जरा हमें हमारे दर्शकों को दिखाइए कि इसमें क्या क्या है। ये लेटर क्या है, पेन ड्राइव भी निकाल कर दिखाइए, जिस पेन ड्राइव के अंदर जो वीडियो फॉर्म में जो बातें कही थी चश्मदीद ने, जो उसका ऑडियो था उसमें हमने डाउनलोड कर दिया है ताकि संबंधित अधिकारी उसे देखें और सुने। रोमान दिखाइए जरा। जो चिट्ठी है ये न्यूज नेशन ने लिखी है जॉइंट डायरेक्टर जोन 1, जो सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर हैं उनके नाम से लिखी है चिट्ठी, जिसके अंदर लिखा है कि सबमिशन है ऑडियो विजुअल एविडेंसेस रिलेटेड टू दिशा सालियान डेथ केस। मतलब जो कुछ चश्मदीद ने बोला है उसका जो ऑडियो वीडियो एविडेंस हमारे पास मौजूद है वो हम सीबीआई के साथ साझा कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ जॉइंट डायरेक्टर जोन 1 के पास ही जाएगा। इसके साथ अलावा एक पेन ड्राइव है, ठीक है, और इसको भी दिखाना चाहूंगा। हाँ, जो कि जल्दी से क्योंकि निकलना भी है रोमान। ये पेन ड्राइव है, इसके अंदर वो तमाम, ठीक है, इसे आप डालिए इसे छोटे एनवलप में डालिए, इन सबको बड़े एनवलप में डालिए और मैं चाहूंगा सुभाष जी इसको सील बंद भी कर दिया जाए। चश्मदीद का ऑडियो वाला बयान, उसके वीडियो प्रूफ और चश्मदीद के ऑडियो की पूरी ट्रांसक्रिप्ट न्यूज नेशन ने सबूत के तौर पर तैयार की। उसे सीबीआई को सौंपने से पहले इस हरे रंग के लिफाफे में उसे सील बंद किया गया। मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर हम मुंबई दफ्तर को छोड़ देंगे। नीचे हमारी गाड़ी तैयार है और अब देखिए आ गए सुभाष शिर्के और रोमान केबिन से बाहर आ गए, जहां पर उन्होंने तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। और देखिए ये लिफाफा अब तैयार हो चला है। ये लिफाफा टू द जॉइंट डायरेक्टर जोन 1 सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई। इसमें क्या क्या है एनवलप में? इसमें एनवलप में हमने लेटर तैयार किए हैं जिसके तहत हम सीबीआई को जॉइंट डायरेक्टर को बताने जा रहे हैं कि ये जो हमें सौंप रहे हैं उनको, उसमें पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव में वो सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर पेन ड्राइव है, इसमें पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव के अंदर उसका ये लेटर है। इसमें हम बता रहे हैं उनको कि ये जो चीज़ है इसकी जांच होनी चाहिए।
सबूत की पैकिंग हो चुकी थी। अब सारे सबूतों को लेकर न्यूज नेशन की टीम ने मुंबई दफ्तर की ओर रुख किया। विद्या, देखिए हम अपने मुंबई दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं। विद्या अपने मुंबई दफ्तर से बाहर निकल चुके हैं और उसके बाद हम पूरे रास्ते लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी गाड़ियां तैयार हैं, रोमान तैयार है, सुभाष तैयार है, मुंबई की हमारी पूरी टीम तैयार है ताकि अब हम यहां से निकल जाएं। मैं चाहूंगा रोमान आप जल्दी से आइए, सुभाष जी आप भी दूसरी गाड़ी में बैठिए। न्यूज नेशन की टीम 2 गाड़ियों में सबूत के साथ सीबीआई के दफ्तर की ओर रवाना हो गई। हरे रंग के उस लिफाफे के साथ जिसमें केवल सबूत ही नहीं थे बल्कि पूरे देश की उम्मीदें थी। उम्मीदें इंसाफ की, देश की बेटी के साथ होने वाले अन्याय की। मात्र 6 मिनट विद्या, करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी और यहाँ पर बहुत ज्यादा आगे ट्रैफिक नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। जीपीएस के जरिए आप देखिए 5 से 6 मिनट की दूरी और इस 5 से 6 मिनट में हम पहुंच जाएंगे सीबीआई के दफ्तर। यानी जिस पल का इंतजार हमें भी था, हमें इसलिए इंतजार था क्योंकि जो फैक्ट हमारे सामने आए उस फैक्ट को हम सीबीआई के सामने रखना चाहते थे। हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले में सच्चाई खुलकर सामने आ जाए। हम चाहते हैं कि जो चश्मदीद ने कहा उसके दावों की सच्चाई की जांच करे देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी। इसलिए अगले 5 मिनट में वहां पर पहुंचेंगे। सुभाष शिर्के हमारे वरिष्ठ सहयोगी यहाँ के मुंबई के, वो लगातार हमारे पीछे की गाड़ी में मौजूद हैं, जो लगातार वहां पर सीबीआई अधिकारियों के संपर्क में है। रोमान, इंतजार भी था और इसलिए भी बेसब्री हमारी भी इसलिए ज्यादा है, जो देश के लोग उनकी भी बेसब्री है, इसलिए कि हम भी इस सच्चाई में, हमारे अंदर भी भावनाएं हैं और हम चाहते हैं कि ये पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाए। ये सबूतों का लिफाफा नहीं है, ये सिर्फ जो तथ्य न्यूज नेशन के पास थे वो नहीं है, इसमें देश की उम्मीदें भी हैं। देश भर की उम्मीदें भी हम सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं। अब सीबीआई के ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया है कि जो कुछ न्यूज नेशन के पास था वो न्यूज नेशन ने सीबीआई को सौंप देगी। उसके बाद अब सीबीआई को दिशा को इंसाफ दिलाना है। अगर चश्मदीद का दावा सही है तो दिशा के दोषियों को सलाखों के पीछे करना है और दिशा और सुशांत की मौत का क्या सच है ये देश के सामने लेकर आना है, क्योंकि ये सिर्फ एक तथ्यों से भरा हुआ लिफाफा नहीं है जो न्यूज नेशन के सामने चश्मदीद का बयान और दूसरे तमाम चीजें। रोमान, हम इस वक्त बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स रोड पर हैं। सामने 2 किलोमीटर का करीब 2 किलोमीटर की दूरी रह गई है जहां पर सीबीआई का दफ्तर है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। मैं जल्दी से, चूंकि आखिरी बात है, उसके बाद ये लिफाफा सीबीआई के अधिकारियों के पास चला जाएगा। मैं 3 बातें आपसे अगर बड़ी पूछूं जो चश्मदीद ने बातें कही, 3 बातें जो आपको चौंकाती हैं, 3 बातें जो आपको हैरान करती हैं, 3 बातें जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है चश्मदीद की। सबसे पहली बात ये चश्मदीद की जो बहुत ही दिल दुखाने वाली बात है, जो मतलब सीधे दिल पर लगे लोगों के, कि उस लड़की के साथ हैवानियत हुई और उस समय उसका मंगेतर, उसके करीबी दोस्त, उसका सबसे प्यारा दोस्त, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। सीधे तौर पर यह बात बहुत ही हृदय विदारक है। दूसरा ये कि वहां पर उसने पावरफुल लोगों का जिक्र किया। वो पावरफुल लोग, इतना उनके दिमाग में क्या नशा ताकत का, सत्ता का चढ़ा हुआ था कि उनको कोई कुछ नहीं कर सकता। उनका जो दिल हुआ उन्होंने किया, उसके बाद पुलिस ने कवर अप किया। और तीसरी बात ये कि वहां से जो लोग थे उनको वहां से भगा दिया गया, उनको वहां से भेज दिया गया। और उसके बाद इस तरह से, और ये चश्मदीद भी था। और दूसरी बात ये कि इस तरह से और ये बातें करके या क्या डील हुई, इस तरह से भेजा गया कि जो दिशा सालियान का मंगेतर, उसके दोस्त, वो सब चुप्पी साधे हुए हैं, डरे हुए हैं। मुंबई की सड़क पर लगभग 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद न्यूज नेशन की टीम सीबीआई के दफ्तर के सामने थी। न्यूज नेशन पर चश्मदीद की गवाही के बाद जो सच सामने आया था, दिशा के साथ हैवानियत की जो थ्योरी देश को पता लगी, उसे सुनकर शायद आसमान से भगवान भी रो रहा था। बारिश की बूंदों के बीच हमारी टीम सीबीआई दफ्तर के सामने थी। विद्या, मेरे पीछे सीबीआई का दफ्तर है और चूंकि हमें जल्दी से पहुंचना भी है, रोमान मैं चाहूंगा आप इस लिफाफे को दे दें सुभाष शिर्के जी को, और सुभाष शिर्के फिर अंदर जाएंगे क्योंकि 2 बजे से पहले ये लिफाफा, ये सबूत, और मैं चाहूंगा थोड़ा सा पानी से बचा कर रखिए क्योंकि अंदर पेन ड्राइव है और ये सारी चीजों तक पानी नहीं पहुंचना चाहिए, इस मामले पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। मैं चाहूंगा आप सुभाष शिर्के को ये लिफाफा दें। संभल कर जाएगा सुभाष जी, ये जिम्मेदारी का बोझ, पूरे देश की उम्मीदें इस पर टिकी हुई हैं। दिशा को इंसाफ दिलाना है। हमारी कल बात हुई थी सीबीआई के अफसरों से, तो उन्होंने कहा था कि आप 1 बजे तक आइए, लेकिन उन्होंने, जब हमें समय लगा तो हमने बात की कि 2 बजे तक हम यहाँ पे आ सकते हैं, तो उन्होंने 2 बजे का समय दिया था। अभी हम जा रहे हैं और हम देश की उम्मीदें जो हैं वो सीबीआई को सौंपने जा रहे हैं। जी तो ये देखिए, जिस समय का इंतजार था, समय का इंतजार इसलिए था क्योंकि ये एक बड़ा मामला था और न्यूज नेशन के जरिए ये बड़ा खुलासा किया था इस चश्मदीद ने दिशा सालियान की मौत को लेकर। सुभाष शिर्के अब सीबीआई के दफ्तर में अंदर जाएंगे, हम बाहर मौजूद रहेंगे। दिशा सालियान के साथ इंसाफ हो,
देश की होनहार बेटी को न्याय मिले। इसके लिए जो सबूत न्यूज नेशन के पास थे उसे हमारी टीम ने न केवल हिफाजत के साथ देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई के पास पहुंचाया, बल्कि हमारी टीम ने वो सारे सबूत आगे जांच एजेंसी को सौंप भी दिए। सुभाष जी आ गए। सुभाष शिर्के आ गए हैं सीबीआई दफ्तर से निकलकर। मैं चाहूंगा आरिफ आप आइए और सुभाष से हम बातचीत करेंगे कि अंदर क्या बातचीत हुई, अंदर क्या बातचीत हुई है। सुभाष आप करीब आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक आप रहे हैं सीबीआई दफ्तर के अंदर, और ये पेपर आप जरूर दिखाइए, ये पेपर आप जरूर दिखाइए, इस पेपर को जरूर देखिए। ये एक्नॉलेजमेंट है जिसमें न्यूज़ नेशन की तरफ से हमने सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर को जो सबूत पेश किए, जो गवाह का बयान जो है वो पेश किया, उसका उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया है। और उन्होंने ये सीबीआई की तरफ से एडीओ लेवल का ऑफिसर जो था वो यहाँ पर रिसीव करने आए थे, और उन्होंने जब हम गए वहाँ पे उनको हमने बताया कि हम किस लिए आए हैं, और ये हम पैकेट देना चाहते हैं जिसमें सबूत और गवाह का जो बयान है उसमें पेन ड्राइव है वो हम देना चाहते हैं। तो उन्होंने ये पूछा हमसे कि क्या ये सुशांत सिंह राजपूत केस का है, तो यानी सीबीआई को जानकारी, दिशा केस का भी जिक्र हुआ, दिशा केस का भी जिक्र हुआ। तो हमने ये बताया उनको कि ये जानकारी जो है वो दिशा सालियान केस के बारे में है। हालांकि सीबीआई को इसकी जानकारी थी शायद कि न्यूज़ नेशन इस तरह का कुछ सबूत लेके ये एक बड़ी बात है दीपक जी, सीबीआई को इस बात की जानकारी थी कि न्यूज़ नेशन पर एक इस तरीके का बड़ा खुलासा हुआ है, यानी सीबीआई की टीम और उनके अधिकारियों ने कहीं ना कहीं इस खुलासे को देखा है। हमारे चैनल पर भी मैं एक बार फिर से दिखा दूं, देखिए रिसीव्ड लिखा हुआ है, हस्ताक्षर है, और उसके बाद तारीख है आज की 19/9/2020, और समय इस पर मेंशन है, टाइम मेंशन है 2:12 का। सबसे बड़े लोग देश के जिम्मेदार और विश्वस्त मीडिया हाउस होने के नाते हमने दिशा सालियान की मौत के मामले में पहले सच का खुलासा किया। न्यूज नेशन किसी भी अनगढ़ या फॉल्स सबूत के बिना पर रिपोर्टिंग नहीं करता, इसलिए हमारे पास जो सबूत थे उसे हमने हिफाजत के साथ सीबीआई को सौंपा। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि हमने जिस साफ नियत और जज्बे के साथ सारे सबूत देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को सौंपे हैं, वो उनकी जांच भी उतनी ही साफगोई से करेगी, जिससे देश की एक बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके और सत्ता की हनक में रहने वाले लोगों के साथ ड्रग्स के कार्टेल से पर्दा बेनकाब हो सके। टीम न्यूज नेशन। दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। चश्मदीद के खुलासे के बाद से पूरे देश में हड़कंप है। हर कोई दिशा के साथ हैवानियत करने वाले और दिशा का कत्ल करने वालों को सलाखों के पीछे देखना चाहता है। इसीलिए न्यूज नेशन हर वो सबूत देश के सामने पेश कर रहा है जिससे देश की बेटी को इंसाफ मिल सके। दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन की मुहिम जारी है। पहले आप ये 17 सेकंड का वीडियो देखिए। दावा है कि ये वीडियो दिशा की अंतिम पार्टी का है। इस पार्टी में साफ साफ देख सकते हैं कि इसमें हिमांशु शिकरे भी मौजूद था। और जब न्यूज नेशन की टीम ने सच जानने की कोशिश की तो हिमांशु ने अपने फोन से 100 नंबर डायल कर पुलिस बुला ली। तो क्या बोला हिमांशु ने? उन्होंने बोला कि कोई लोग आए और मेरे मतलब करा रहे। नहीं, हमने तो उसे सिर्फ रिएक्शन के लिए बुलाया है कि क्या उसका आंसर इंटरव्यू लेने के लिए खड़े हैं। सर हम उसकी प्रेमिसेस में है ही नहीं सर हम उसकी प्रेमिसेस नहीं है सर, हम अपना लाइव दे रहे हैं। मैं बात क्या है? अच्छा वो थोड़ा ये हो गया। ओके तो मतलब हम उसकी प्रेमिसेस में नहीं है, फिर भी आप हमें यहाँ से बिल्डिंग से, वजह क्या है? हिमांशु के लिए आप आ गए यहाँ पर, आप हिमांशु उन्होंने क्या बोला है कि मेरी माँ बीमार है। अच्छा, आप जानते हैं हिमांशु को? नहीं जानते। तो फिर हिमांशु के लिए आप हमें उसकी प्रेमिसेस में मिली और आप भाग कर आए हैं? मतलब इतनी इमरजेंसी थी सर कि आप भाग कर आए, आपकी सांस चढ़ रही है, तेल चढ़ रही है, इतना भाग के आरी ओके? आरी ओके सर? हाँ ओके। मतलब ऐसा क्या इमरजेंसी थी कि आप इतनी देर भाग कर आए हैं? तो हिमांशु को लिए पुलिस भागती आई है यहाँ पर? जल्दी आ जाओ, मेरी माँ बीमार है, घर में कोई दर्द खटखटा रहे, अभी उनको मालूम नहीं कौन भरा है। सब मालूम है उनको, हर चीज मालूम है। और मतलब हिमांशु ने कॉल किया तो पुलिस इस तरह से भागती है इमरजेंसी में? न्यूज नेशन इस मुहिम को छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए आज एक बार फिर न्यूज नेशन ने हिमांशु शिकरे के घर का रुख किया। हिमांशु के घर का दरवाजा हम खटखटाते रहे, लेकिन हिमांशु बाहर नहीं निकला। वो घर की जाली से लगातार हमें देखता रहा, लेकिन बाहर आने की, सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सका। यही हिमांशु शेखरकरे का घर है। देखिए
लेकिन कल दिन भर ये मुंह छुपाता फिरा। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ ये छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसे हमारी मौजूदगी यहाँ पर पसंद नहीं आ रही थी। पुलिस आ गई थी यहाँ पर, जिसके बाद पुलिस ने ऐसा लगा जैसे हमें इससे बचाने की कोशिश की जा रही है। डोरबेल बजाइए, क्यों नहीं आवाज लगाइए, तो ये हिमांशु तमाम से पूछिए विकास कि क्या वो अपनी दोस्त दिशा को इंसाफ नहीं दिलाना चाहता। आपको आकर इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर चुप्पी के पीछे वजह क्या है, किसके दबाव में आप छुपे बैठे हैं। देखिए मैं डोरबेल बजा रहा हूँ, ये बज भी रही है, लेकिन ये बाहर आना नहीं चाहते। हिमांशु आपको मैं मौका दे रहा हूँ सच बोलने का। आइए बाहर, न्यूज नेशन के कैमरे पे बताइए कि क्या बातें थी उस रात को, क्या क्या घटा। आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन आप बताना नहीं चाहते। आपकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। मुंबई में अपने सपने को सच करने आई देश की एक बेटी के साथ पहले हैवानियत हुई, वो भी उस समय जब उसका मंगेतर, उसके दोस्त उसके साथ थे। उसके बाद उसका मर्डर किया जाता है और मर्डर को खुदकुशी दिखाने के चक्कर में दिशा को 14वीं मंजिल से नीचे फेंक दिया जाता है। पाप छिपता नहीं, गलत काम छिपता नहीं, हत्या छिपती नहीं। कोई भी गलत काम आज नहीं तो कल प्रकृति इसको ले आती। देखिए घुमा के, वो आपके माध्यम से, किसी और के माध्यम से, कोई सड़क के चलते एक व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति एक फोन कॉल के माध्यम से तथ्य दिए हैं। तो हमारी एजेंसी, भारत सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, वो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती हैं। न्यूज नेशन लगातार इस मुहिम को सशक्त कर रहा है। दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज नेशन लगातार लड़ाई लड़ रहा है और हम देश को ये यकीन दिला रहे हैं कि जब तक दिशा को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। 8 जून को दिशा की पार्टी में वो 4 लोग कौन थे? वो सिक्योरिटी गार्ड कौन था? आखिर किस मंत्री का गार्ड था? किस बॉलीवुड स्टार को छिपाने की कोशिश कर रही है मुंबई पुलिस? दिशा की मौत और उसके साथ हैवानियत करने वालों को क्यों बेनकाब नहीं करना चाहती महाराष्ट्र सरकार? इस सवाल का जवाब अब पूरा देश जानना चाहता है। टीम न्यूज नेशन। यहां रुक रहे हैं कुछ पलों के लिए, तुरंत हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।